बिहार के किनारे बसा धूलगंज गांव हमेशा शांत रहा था। लोग अपने खेत, परिवार और परंपराओं में खुश रहते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव की रातें डर से जम चुकी थीं। अजीब आवाजें, रोने की चीखें और हवा में एक भारीपन। गांव के लोग परेशान थे। चौपाल पर बुजुर्ग खड़े थे, बाबा शरणदास, भोला, तिलक और रामबली। शरणदास। कल रात फिर वही रोने की आवाज सुनी। ऐसा लगा कोई हमारे ही आंगन में खड़ा हो। तिलक। गांव को किसी की नजर लग गई है, कुछ बड़ा होने वाला है। गांव का बढ़ई गोपी इन दिनों अजीब हरकतें कर रहा था। रात रात भर घर के बाहर अंधेरे से बातें करता। उसकी पत्नी सरिता डरकर मुखिया के पास पहुंची। डरते हुए, मुखिया जी, गोपी किसी को देख भी नहीं रहा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो आ गया, वो मुझे लेने आया है। यह सुनकर मुखिया जी डर से चले गए। रोते हुए सरिता अपने ही गांव के पूर्व मुखिया शरणपाल सिंह से मिलने गई। सरिता रोते हुए मुखिया जी को सारी बातें बताने लगती है। गोपी के साथ क्या क्या हो रहा है। आप ही आखिरी सहारा है मुखिया जी। चलो चलकर देखते हैं। सरिता आगे, मुखिया जी पीछे से हाथ में लालटेन लिए हुए सरिता के घर के अंदर डरते डरते घुसते हैं। गोपी का भयानक रूप देखकर दोनों डर जाते हैं। अगली सुबह गांव का चरवाहा चंदोबा मृत मिला। कोई जानवर नहीं, शरीर को ऐसे नोचा गया था जैसे कोई दैत्य भूखा हो। गांव में दहशत फैल गई। शाम को लकड़ी काटकर लौटते दो लड़के, मुन्ना और करण। जंगल भारी था। धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए अचानक रुक गए। पेड़ के नीचे एक डरावनी आकृति बैठी थी, लंबे बाल, आंखों में लाल आग। करण, ये कौन है? वो आदमी सिर उठाता है। एक अघोरी। अघोरी कहता है, आगे आओ, तुम्हारा इंतजार था। आप हमें जानते हो? तुम्हें भी और तुम्हारे गांव को भी। इस धरती में पुराने पाप कड़े हैं। जब पाप सड़ते हैं, धरती चीखती है। दोनों डर गए। ये जो लोग पागल हो रहे, मर रहे, क्या ये उसी का असर है? ये तो बस शुरुआत है। अमावस की रात तुम्हारा गांव खत्म हो जाएगा। भाग जाओ, अमावस तुम्हारी आखिरी रात होगी। सब मरेंगे अमावस्या की रात। अगली सुबह मेहनती किसान विमल खेत देखने गया। अचानक झाड़ियों में हलचल। विमल कहता है, कौन है वहां? जवाब नहीं आया। विमल एक कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी झाड़ियों के अंदर से गहरी, गैर इंसानी गुर्राहट सुनाई दी। और अगले ही पल झाड़ियों को चीरते हुए एक लंबा भयानक दैत्य बाहर कूदा। उसने बिजली की तेजी से विमल को दोनों हाथों से पकड़कर हवा में उठा लिया। विमल चीख भी नहीं पाया कि दैत्य उसे झटके से उठाकर जंगल की ओर फेंक कर ले गया। सुबह का शांत माहौल एक ही क्षण में खौफ में बदल गया। ये सब देखकर तांत्रिक मजे लेकर हंस रहा। जब गांव वाले पहुंचे, उन्होंने जमीन पर विशाल पैर का निशान देखा। रामबली कहता है, ये इंसान नहीं था। गांव फिर डर से जम गया। लोग गुस्से में अघोरी को ढूंढने जंगल में आए। जंगल डरावनी लग रही थी। लोग हाथ में मसाल लेकर अघोरी को ढूंढने लगे। अघोरी शांत बैठा था, जैसे उसे पता था गांव के लोग आने वाले हैं। क्यों कर रहा है ये सब? कौन ले गए हमारे लोग? क्योंकि तुम्हारा गांव 15 साल पहले किए पाप की सजा भुगत रहा है। मेरी बेटी सुरभि, उसे प्यार हुआ था तुम्हारे मुखिया के बेटे से, पर मैं नीच जाति का था। तुम लोगों ने गांव के बीचों बीच उसे पीटा।
बहुत हो गया, आज फैसला होगा। बाहर निकालो। वो जलती रही और मैं चीखता रहा, लपटों में उसकी सांसें बुझती रही और मेरी दुनिया राख बनती रही। जिसे बचाने भागा था उसी को आग ने छीन लिया। मैं जिंदा हूँ आज भी पर अंदर से मर चुका हूँ। कहते हैं वो चली गई पर सच ये है मैं भी उसी रात चला गया था, बस मेरा जिस्म रह गया। सुरभि, नहीं नहीं, ये क्या कर दिया गांव वालों ने। मैं कुछ नहीं कर पाया। I'm still standing. I will fight until my last breath. Surabhi, Surabhi, you can't leave me alone. Grim Kali, the darkness is coming for you.